हेलो दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में अभी भी वो इंडिया के ऊपर स्टिक पॉलिसी ही यूज़ कर रहे हैं। पहली स्टिक पॉलिसी में उनका आता है टैरिफ बढ़ाना, वो बढ़ा चुके हैं। दूसरी स्टिक पॉलिसी, चबाहर पोर्ट के ऊपर सैंक्शन फिर से लग चुके हैं। इसका मतलब जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है चबाहर पोर्ट बनाने के लिए ईरान के अंदर टू गेन द मार्केट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वो पूरा पैसा हमारा वहाँ पे बर्बाद होने वाला है अगर ये सैंक्शंस चले तो पहले ये दो डिसीजंस डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया की इकोनॉमी को पूरी डिस्टॉर्ट करके कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया के जो वर्क फोर्स है, डायस्पोरा यूएस में, उनको सताओ। तो यहाँ पे H1B वीज़ा के प्राइसेस बहुत एस्केलेट कर चुके हैं, बहुत बढ़ा चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि H1B वीज़ा तो हर कंट्री को वही अप्लीकेबल होगा जो हमें अप्लीकेबल होगा, बट डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट है। उनके गवर्नमेंट में उनको बोल चुके हैं कि जितने भी H1B वीज़ा है वो पूरे वीज़ा में 70% अप्रूवल्स इंडियंस के ही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो और एक बार बहाना मिल गया कि 70% H1B वीज़ा अप्रूवल्स इंडिया से हैं। इसका मतलब है इंडिया को हर्ट करने के लिए इसकी प्राइस बढ़ा दो। $1 लाख देना पड़ेगा, 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट लाइक ओके 1 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ रुपए दो मिला के उतना कॉस्ट कंपनीज को आएगा। तो कंपनीज तो बोलेंगे ना भाई 1 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों देना है, वही 1 करोड़ इंडिया में ही रख के उनको पे कर दिए तो हो जाता ना, सो वहाँ पे बुलाना ही क्यों। अभी ये जो वर्क फोर्स पे हमारे हिट किया गया है, पहले दो डिसीजन थे उनके इकोनॉमी के, बाद में एक डिसीजन था हमारी वर्क फोर्स पे। अब ये क्या क्या करेंगे, अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो बनी ही रही है। मेरा यही मानना है जयशंकर सर थोड़ा बहुत ये देखना चाहिए कि उनको स्टेप डाउन तो भी करना चाहिए, या हमें चाहिए दो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक हैंडल करें यूरोप और अमेरिका और एक हैंडल करें एशिया और साउथ एशिया। अगर इस तरीके से स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली काम करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्रेश माइंड से होगा। बट अभी तक के लिए यूएस और इंडिया रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। कनाडा से ऑलरेडी हो चुके हैं विद रिगार्ड टू खालिस्तान मूवमेंट, और किसे किसे खराब होंगे वो पता नहीं। चाइना से वैसी ही है, पाकिस्तान से। और एक बात, अफगानिस्तान के बरगम बेस में यूएस फिर से आना चाहता है। वो एक नए टेंशन यहाँ पे क्रिएट करेगा बिटवीन चाइना एंड अफगानिस्तान। तो चाइना फिर और क्लोज होगा पाकिस्तान से। जितना चाइना पाकिस्तान से क्लोज होगा, टू सी दैट वेदर दी बरगम बेस जो अफगानिस्तान में है वो अमेरिका अगर ले लेता है तो चाइना बहुत सारे बेसेस अफगानिस्तान से क्लोज रिलेशंस रखेगा। तो इंडिया को वैसे भी प्रॉब्लम वहाँ पे भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपकी क्या राय है ऑन दिस, प्लीज़ लेट मी नो।